हाय एवरीवन, आज ये 27 फरवरी 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड, भारत में आयोजित किया गया है। इसमें सहभागिता की बात करते हैं तो इस बार भारतीय सेना की ओर से लद्दाख अकाउंट्स ने हिस्सा लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो यह अभ्यास दोनों देशों के बीच में सामरिक संबंध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग और मजबूत करता है। भारत और जापान के बीच में अन्य अभ्यास की बात करते हैं तो वीर गार्जियन है जो वायुसेना का अभ्यास है। शिनु मैत्री जो है ये परिवहन विमान का अभ्यास है। जिम्बेक्स जो है नौसेना का अभ्यास है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ हाल ही में ऑपरेशन तराशी भी चर्चा में रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो वो इससे पहले सीबीएसई की अध्यक्ष रह चुकी है। उन्होंने बीवीआर सुब्रमण्यन की जगह लिया है। नीति आयोग की ढांचा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो सुमन बेरी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे। ओएजी डेटा 2025 के अनुसार एशिया पैसिफिक का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, जो एशिया पैसिफिक का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। एशिया में प्रथम टोक्यो का हेनेडा एयरपोर्ट जापान में शीर्ष पे है। भारत में नए एयरलाइंस की बात करते हैं। भारत में विमानन विस्तार के लिए 3 नई कंपनियों को एनओसी मिला है, जिसमें अल हिंद केरल की है, संख नोएडा की है, फ्लाईएक्स हैदराबाद की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टीचर ऐप 2.0 को किन संस्थाओं के सहयोग से लॉन्च किया गया है? भारतीय एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के द्वारा टीचर ऐप 2.0 को लॉन्च किया गया है। इसके लक्ष्य की बात करते हैं तो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री प्रदान करना। इसकी लॉन्चकर्ता की बात करते हैं तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो पुणे, महाराष्ट्र में हुआ है। इसकी थीम की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में जियो इकोनॉमिक्स। अन्य आयोजन की बात करते हैं तो दिल्ली में राजाजी महोत्सव और गोवा में विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली में गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी करेगी। इसकी डिजाइन की बात करते हैं तो यह एक L आकृति का प्रयोगशाला होगा। इसके कार्य की बात करते हैं तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, जिसकी भविष्यवाणी 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडोनेशिया के महाराजा द्वारा दांतों का रॉयल ऑनर किसे दिया गया है? डॉक्टर भार्गव मलप्पा को दिया गया है। ये MBRA ग्रुप के चेयरमैन है। यह सम्मान उन्हें कृषि और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिल्ली और पंजाब सरकार ने हाल ही में कौन सी प्रमुख योजनाएं शुरू करी है? तो दिल्ली द्वारा राहवीर योजना शुरू की गई है और पंजाब के द्वारा मेरी रसोई योजना शुरू की गई है। राहवीर योजना की बात करते हैं। यह सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपये का इनाम देगी। मेरी रसोई योजना की बात करते हैं तो इसके तहत पंजाब के 40 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन किट देगी। राजस्थान की बात करते हैं तो ग्रामीण पर्यटन के लिए होम स्टे स्कीम की शुरुआत की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत ने किस देश के साथ मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा प्राप्त करने का निर्णय लिया है? तो फ्रांस के साथ। यह टैक्स चोरी रोकने और द्विपक्षीय कर संधियों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। पद्म विभूषण 2026 अभिनेता धर्मेंद्र को मिला है। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 भारत है और भारत में यूपी नंबर 1 पे है। खेल में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को मिला है। आतंकवाद विरोधी नीति गृह मंत्रालय का नए मिशन का नाम क्या है? प्रहार है। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की मेजबान कौन कर रहा है? नीदरलैंड और बेल्जियम कर रहे हैं। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पेनिनसुला माउंटेन के बारे में। गुजरात के बाद हम फिर मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इन राज्यों को होते हुए हम सारे मैपों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं। तो महाराष्ट्र में कौन सा इंपॉर्टेंट माउंटेन है? तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पे जो माउंटेन है आपको देखने को मिलेगा, ये जो है विंध्या है और ये सतपुरा है। ये विंध्या रेंज है, ये सतपुरा रेंज है। सतपुरा रेंज के नीचे आपको पहला जो है गाविलगढ़ है, उसके बाद कौन सा है, अजंता है। पहला क्या है, गाविलगढ़ है, गाविलगढ़। इसके बाद क्या है, अजंता है। इसके बाद क्या है, सतमाला है। कौन सा, सतमाला है। इसके बाद क्या है, कलसूबाई है। यहाँ पे ही क्या आपको देखने को मिलेगा, कलसूबाई है, कलसूबाई। इसके बाद कौन सा है, हरिश्चंद्र है। कौन सा, हरिश्चंद्र। इसके बाद कौन सा है, बालाघाट है। कौन सा, बालाघाट है। इसके बाद कौन सा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महेंद्रगिरी है। कौन सा, महेंद्रगिरी। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन के बारे में। तो जो पहला माउंटेन है वो कौन सा है, तो महाराष्ट्र के जो पहला माउंटेन है उसका नाम गाविलगढ़ है। कौन सा, गाविलगढ़ है। ठीक। दूसरा कौन सा, अजंता है, अजंता हो गया। तीसरा कौन है, सतमाला है, सतमाला। चौथा कौन सा है, हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र। पांचवा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, बालाघाट है, बालाघाट, बालाघाट हो गया। यहाँ पे जो छठवां है उसका नाम आप देखना, इसको क्या बोलते हैं, महाबलेश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाबलेश्वर। अब महाबलेश्वर से कौन सा रिवर निकलती है, कृष्णा रिवर निकलती है। कौन सा, कृष्णा रिवर निकलती है महाबलेश्वर से। एक बारी फिर से हम बता देते हैं, जो कृष्णा रिवर पे एक डैम भी है, नागा अर्जुन सागर डैम है, उसको भी आप ध्यान रखना। तो पहला गाविलगढ़ है, यहाँ पे गाविलगढ़ है। इसके बाद अजंता है, अजंता के बाद सतमाला है, सतमाला के बाद हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र के बाद बालाघाट है, और बालाघाट के बाद कौन सा है, महाबलेश्वर है। ठीक। तो महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है, कृष्णा रिवर निकलती है। महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है, कृष्णा रिवर रखती है। ठीक। इसके बाद जो है दूसरा जो है साउथ में जो कर्नाटका में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें ये पहला जो माउंटेन है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये एस से कौन है, एस से सिमोगा है। क्या है, सिमोगा। एस से कौन सा है माउंटेन है, सिमोगा। यहाँ पे लिख देता हूँ सिमोगा, सिमोगा। एस से सिमोगा है। इसके बाद बी से कौन है, बाबा भूदान है। बी से कौन है, बाबा भूदान, बाबा भूदान, बाबा भूदान। के से कौन सा है, कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख माउंटेन कहाँ पे, कर्नाटका में। कुद्रेमुख कहाँ पे, कर्नाटका में। इसके बाद कौन सा है, मुल्यानगिरी है। यहाँ से एम से क्या होगा, मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी है। ठीक। इसके बाद बी से क्या है, ब्रह्मगिरी है। कौन सा, ब्रह्मगिरी। कौन सा, ब्रह्मगिरी से कौन सी रिवर निकलती है, कावेरी रिवर निकलती है। कौन सा, कावेरी रिवर निकलती है। इसके बाद कौन सा है, बिलिगिरी रंगन। इसके बाद कौन सा है, बिलिगिरी रंगन है। कौन सा, बिलिगिरी रंगन है। तो हमने दो माउंटेन और दो स्टेट्स के माउंटेन हमने देख लिया। पहला महाराष्ट्र का देखा है, दूसरा कहाँ पे, कर्नाटका का। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है उसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पहला कौन सा है महाराष्ट्र का, गाविलगढ़। दूसरा अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र। इसके बाद बालाघाट। इसके बाद ये वाला महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है, तो कृष्णा रिवर निकलती है। कृष्णा रिवर पे कौन सा डैम है वो भी ध्यान रखना। तो नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन, कृष्ण भगवान ने नाग का वध करी थी, तो इस वजह से कृष्णा पे कौन सा, नागा अर्जुन सागर डैम कहाँ पे, कृष्णा रिवर पे। फिर कर्नाटका में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन देख लेते हैं। पहला एस से सिमोगा हो गया। दूसरा जो हो गया बाबा भूदान हो जाएगा। यहाँ पे बाबा भूदान है, बाबा भूदान है यहाँ पे। इसके बाद कौन सा है, एम से मुल्यानगिरी है, एम से मुल्यानगिरी है। इसके बाद कौन सा है, कुद्रेमुख है। के से कुद्रेमुख है, जो है ब्रह्मगिरी है। और यहाँ पे बिलिगिरी रंगन है यहाँ पे। तो आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर जो है कर्नाटका में कौन सा है। तो पहला सिमोगा है, सिमोगा हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया आपका बाबा भूदान, सिमोगा बाबा भूदान हो जाएगा। इसके बाद कुद्रेमुख होगा, मुल्यानगिरी हो जाएगा। इसके बाद ब्रह्मगिरी हो गया, बिलिगिरी रंगन है। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट माउंटेन, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। थैंक यू। कर्नाटक के बाद जो है नेक्स्ट जो माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखो 3 इम्पोर्टेंट माउंटेन आपको ध्यान में रखना है। पहला नीलगिरी है। कौन सा, नीलगिरी है। दूसरा जो कौन सा है, अन्नामलाई है। तीसरा में कौन सा, कार्डमन हिल है। नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, कार्डमन। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक कौन सा है, आपको डोडा बेट्टा है। कौन सा, डोडा बेट्टा है। ठीक। ये सेकेंड हाईएस्ट है पूरे साउथ इंडिया का।
जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, 3 राज्यों में होकर जाता है। ठीक, इसके बाद जो है अन्नामलाई का से हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो अन्नामुडी है। कौन सा? अन्नामुडी है। ठीक, इसके बाद कार्डमन हिल जो है उसका हाईएस्ट पीक कौन है? अगस्त मलाई है। कौन सा? अगस्त मलाई। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट माउंटेन। कौन सा एक बारी फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो गया। नीलगिरी है, इसके बाद कौन सा? अन्नामलाई है, तीसरा कौन सा? कार्डमन है। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक कौन सा है? दादू बेट्टा है, दादू बेट्टा हो गया। अन्नामलाई का अन्नामुंडी हो जाएगा। ठीक, कार्डमन हिल का कौन सा हाईएस्ट पीक है? तो इसका जो हाईएस्ट पीक है आपका अगस्त मलाई है। कौन सा? अगस्त मलाई। फिर से एक बारी डिस्कस कर देते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमन हिल। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमन हिल। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक कौन सा है? दादू बेट्टा हो गया। अन्नामलाई का कौन है? अन्नामुडी हो जाएगा। कार्डमन हिल का कौन सा? अगस्त मलाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये भी हो गया केरला का। अब जो है तो तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन में कौन सा होगा? पहला जावेडी हो जाएगा, जावेडी हो गया। जिंजी हो जाएगा, जिंजी। इसके बाद शेवरॉय होगा, एस से क्या होगा? शेवरॉय हो जाएगा। इसके बाद पी से क्या होगा? पंचमलाई हो जाएगा। इसके बाद क्या हो गया? शिरुमलाई हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? ये पलानी हिल होगा। इसके बाद क्या होगा? वी से वरुशनाद हो जाएगा, वरुशनाद। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट माउंटेन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे नल्ला मल्ला हो जाएगा, और नल्ला मल्ला हो गया। इसके बाद 3 जो है कोंडा है, पाल कोंडा हो जाएगा, वेली कोंडा हो जाएगा। इसके बाद अरोया कोंडा हो गया। तो 3 कोंडा आपको ध्यान में रखना है। कौन सा 3 कोंडा है? पाल कोंडा, वेली कोंडा, अरोया कोंडा। ठीक, लास्ट वाला जो है वो हो गया शेषाचलम हो गया। कौन सा? शेषाचलम हो गया, शेषाचलम हो गया। तो आंध्र प्रदेश के कौन से हो गए इंपॉर्टेंट माउंटेन? पहला कौन है? नल्ला मल्ला हो जाएगा। अब 3 कोंडा याद करना है। एक तो पाल कोंडा हो जाएगा, इसके बाद वेली कोंडा हो जाएगा, इसके बाद अरोया कोंडा होगा, पाल कोंडा, वेली कोंडा, अरोया कोंडा। इसके बाद शेषाचलम हो गया, शेषाचलम। ये 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाला उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है, जो पहला माउंटेन है गर्जत हिल है, GARGAT, गर्जाट हिल हो गया। इसके बाद क्या है? मलंगगिरी हो गया, M से क्या हो गया? मलयंगगिरी हो जाएगा। गर्जत हिल है। दूसरा यहाँ पे कौन सा है? मलयनगिरी है। और तीसरा कौन सा यहाँ पे जो N है वो नयानगढ़ है, T4 क्या है? टिकरापारा। याद कर लीजिए कौन सा? गर्जत हिल, मयालगिरी, टिकरापारा, नयानगिरी। यहाँ पे जो आपका है दूधी मुंडा है। कौन सा? दूधी मुंडा, यहाँ पे ध्यान में रखना, दूधी मुंडा। एक बार फिर से बता देता हूँ उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेज। इंपॉर्टेंट माउंटेन कौन से उड़ीसा के? तो पहला कौन सा? गर्जत हिल। दूसरा कौन सा? मलयंगगिरी हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? टिकरापारा हो जाएगा, टिकरापारा होगा। यहाँ पे कौन सा? नयागढ़ है। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट माउंटेन हो गया। ठीक, यहाँ पे विंध्या हो गया, सतपुरा हो गया। मध्य प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन कौन सा है? तो जो विंध्या रेंज है और सतपुरा रेंज है। तो विंध्या में यहाँ पे आपको कैमूर देखने को मिलेगा, कैमूर की पहाड़ी है। ठीक, और जो सतपुरा है, पहला जो सतपुरा का इम्पोर्टेंट माउंटेन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये कौन सा माउंटेन है? मैकाल हिल। कौन सा? मैकाल हिल। मैकाल हिल का सबसे ऊपर वाला माउंटेन कौन सा है? अमरकंटक है। अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलती है? नर्मदा रिवर निकलती है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे कौन सा है? महादेव हिल हो गया, महादेव हिल हो गया। इसका हाईएस्ट पीक कौन है? तो धूपगढ़ हो गया, धूपगढ़। हाईएस्ट पीक कौन हो गया? महादेव हिल का, धूपगढ़ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे असीरगढ़ हो गया। इसके बाद यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे राजपीपला है। कौन सा? राजपीपला है। कौन सा? राजपीपला है। तो जो सतपुरा रेंज है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पहला कौन सा है? मैकाल रेंज हो गया। दूसरा कौन सा है? महादेव हिल हो गया।
तीसरा कौन सा है, असीरगढ़ हो जाएगा। चौथा कौन सा है, राजपीपला हो गया, राजपीपला। मैकाल, महादेव, असीरगढ़, राजपीपला। यहाँ पे गाविलगढ़ है, इसी का भाग है जो महाराष्ट्र में। तो हम लोग मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैकाल हिल, महादेव हिल, असीरगढ़, राजपीपला है। मैकाल हिल का हाईएस्ट पीक कौन सा है, अमरकंटक है। और यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, नर्मदा रिवर निकलती है। महादेव हिल का हाईएस्ट पीक कौन सा है, धूपगढ़ है। कौन सा, धूपगढ़ है। ठीक, तो ये भी आप ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच।